हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज की बड़ी अपडेट आ रही है आपके पास एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 5000 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ निकली हुई है। काफ़ी बड़ी अपडेट है, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और एग्जाम डेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, आप फॉर्म भर पाएंगे 27/4 से 27 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग में देख पा रहे होंगे और आपके 17 मई तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने की डेट और पेमेंट की डेट हो गई आपके पास। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आपके पास 5000 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और ये सर्किल वाइज वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। जैसे कि अहमदाबाद सर्किल हो गया, आपका बेंगलोर सर्किल हो गया, भोपाल, बेंगल, भुवनेश्वर। तो ये सभी सर्किल, जिस भी सर्किल में आप आते हैं उसी सर्किल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में कि अहमदाबाद सर्किल में जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे यही है, 902 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से सभी स्टेट्स में आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए यहाँ पे कि जो लैंग्वेज का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेट सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बेसिक जो लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अहमदाबाद के लिए आपको गुजराती का बोलना आना चाहिए, भोपाल के लिए हिंदी का एलिजिबल होंगे आप। तो इस तरीके से आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर ये अलग 2 चंडीगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न पे आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैलकुलेट करें तो 5000 नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती हैं आपकी। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर आगे बात करें देन एज के बारे में देख लीजिए। एज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज के बारे में आपकी एज कंसीडर की जाएगी 1/4/2021 तक। ठीक है, आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपके पास 28 ईयर्स। अपर एज में रिलैक्सेशन है आपके पास SC ST के लिए 5 ईयर्स का, देन OBC 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 13 ईयर्स। ठीक है, जो भी आपके अदर एग्जाम्स में होता है वैसे ही आपके पास यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। और बाकी जो भी आपके पास इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको PDF का लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं एक करके। देन नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास 2 फेज़ में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 को जैसे कि बोलेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं इसका। तो इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं। तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है, 20 मिनट्स के आपके पास 3 सेक्शन होते हैं। क्लियर है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और आपके पास इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। क्लियर है, और 1 घंटा आपके पास टाइमिंग होता है। 20 मिनट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो इस तरीके से आपके पास 60 मिनट्स हो गए, 1 आवर का आपके पास टाइम हो गया। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम इस सब्जेक्ट में इतने आपको नंबर लाने ही है। ठीक है, जो ओवरऑल आपके जो मार्क्स आएंगे उन्हीं से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसी से आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। क्लियर है ये बात। देन नेक्स्ट देखिए 10 टाइम्स आपके पास स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। और मेंस एग्ज़ाम में क्या आपके पास पैटर्न रहेगा उसमें देख लीजिए। पहला सेक्शन आएगा आपके पास जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 35 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। ऐसे ही इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में आपके पास 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50, 60 मार्क्स के, 40 और 40 मार्क्स के जनरल इंग्लिश के हो गए। ठीक है, 35 मार्क्स इनके लिए टाइमिंग है और नीचे 45 हो जाएगा आपके पास रीजनिंग के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। क्लियर है, तो 2 आवर्स और 40 मिनट आपके पास टोटल टाइम है ये। तो ये आपके पास टाइम हो गया। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आगे कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके पास जो Tier 2 में आप जो मार्क्स लेके आएंगे, यानी मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी मार्क्स आएंगे उससे आपका फाइनल सिलेक्शन कंसिडर किया जाएगा। Tier 1 आपकी क्वालिफाई नहीं करेगा, इसमें आपको केवल कट ऑफ क्लियर करनी है। देन उसके बाद मेंस में आपको अच्छा स्कोर लाना है और वही आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। पे स्केल देख लीजिए यहाँ पे। पे स्केल आपके पास 19,900 ये आपके पास बेसिक पे है, ये आपके पास सैलरी रहेगी इतनी। और देन प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है इसमें, उसके लिए भी अलग रहता है SC ST के लिए, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
जून में हो जाएगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम हो जाएगा आपके पास जुलाई में, ठीक है। तो ये आपके पास इन्होंने एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग बात की है, क्लियर है। और देन नेक्स्ट बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई और एक एक करके और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। SC ST कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास कोई भी एग्जाम फ़ी नहीं है, और जो जनरल OBC और EWS के लिए आपके पास 750 रुपये आपके पास एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है bank.sbi कैरियर्स पे, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये आपको पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। तो ये हो गया आपके पास फॉर्म भरने का प्रोसीजर। देन हमने सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। ये आपके पास सर्टिफिकेट्स की रिगार्डिंग है जो फाइनल आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रेजेंट करने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, हमने एक एक पॉइंट एक एक करके डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।